गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। और आप देख रहे हैं चैटन लोग। दोस्तों, आज मैं आपको जिस विषय में बताने जा रहा हूँ, आपको जान के बड़ी गर्व भी महसूस होगा, जान के बड़ी मायूसी भी होगी कहीं ना कहीं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सिख धर्म में 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक का समय शहीदी पर्व के रूप में मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब, जो कि मुग़ल सल्तनत का 6वां जो शासक था और मुग़ल सल्तनत में सबसे ज़्यादा क्रूल एम्परर था, वो औरंगजेब का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि हिंदुओं को और बाकी धर्मों के लोगों को मुसलमान बनाया जा सके, उनका धर्म परिवर्तन हो सके। बट इस बार जो उनका मुकाबला था श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से था, जो कि जिनकी महानता के बारे में सारा विश्व जानता है, सारा भारत जानता है। पर इस बार औरंगजेब का मुकाबला था श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ, जिनकी महानता, जिनकी बहादुरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने पूरे परिवार के साथ आनंदपुर साहिब में रहते थे और आनंदपुर साहिब में रहने के साथ साथ उनका दबदबा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना पूरी दुनिया में प्रख्यात हो चुका था। उनकी इस प्रख्याति को देखते हुए, उनकी इस महानता को देखते हुए कहीं ना कहीं मुग़ल शासक घबराना शुरू हो गए थे। इसी बात को सोचते हुए मुग़ल शासकों ने आनंदपुर के आसपास लाखों के तादाद में मुग़ल सेना इकट्ठी करना शुरू कर दी, ताकि इस खतरे को तोड़ा जा सके, इस खतरे को मिटाया जा सके। बट शायद ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही मुग़ल सेना लाखों की तादाद में श्री आनंदपुर साहिब पे हमला करती है, गुरु गोबिंद सिंह जी अपने पूरे परिवार के साथ आनंदपुर साहिब किले से चले जाते हैं। हालांकि इस भागने में गुरु गोबिंद सिंह जी को पूरे परिवार से बिछोड़ा सहना पड़ा। बड़े साहिबजादे और गुरु गोबिंद सिंह जी एक टुकड़ी में भागे 40 सैनिकों के साथ, और इसके अलावा छोटे साहिबजादे माता गुजरी के साथ, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी की माँ थी, अलग जगह में भागी। अब क्या होता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी 40 सैनिकों के साथ, 2 बड़े साहिबजादों के साथ चमकौर साहिब किले में चले जाते हैं, जहाँ पे लाखों की तादाद में मुग़ल सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाते हैं, कहते हैं। बट गुरु गोबिंद सिंह जी ये बात मानने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, और उन्हें पता होता है कि अब मुग़ल सैनिक कहाँ से हमला करेंगे, क्योंकि चमकौर साहिब का किला काफ़ी ऊंचाई पे था। हालांकि इस किले में 4 दरवाजे थे, पर ऊंचाई पे होने की वजह से सिर्फ उसका एक ही दरवाज़ा साफ साफ दिखता था। और इसी चीज़ का एडवांटेज, इसी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाते हुए सिख सैनिक काफ़ी देर तक मुग़ल सैनिकों को उसी दरवाजे पर रोक के रखते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, लाखों की तादाद में जब सेना एकदम से आती है, सिख सैनिकों पे टूट पड़ती है, तो वहाँ भी सिख जो सैनिक होते हैं एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। 5-5 के जत्थों में वो मुग़ल सैनिकों पे आग बन के बरसते हैं और अनेकों मुग़ल सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े साहिबजादे हैं, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह जी को इस लड़ाई में अपनी शहादत देनी पड़ती है, और गुरु गोबिंद सिंह जी इस लड़ाई के बाद किले से निकल जाते हैं। और इसके बाद मुग़ल शासक गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह को माता गुजरी के साथ गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद मुग़ल शासक सीधा दोनों साहिबजादों के सामने एक शर्त रखता है कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो। पर जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह जी उनको शिक्षा देते हैं कि अन्याय के खिलाफ झुकना नहीं है, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ ही उठानी है, दोनों साहिबजादे मुग़ल शासक का ये बात मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों साहिबजादों को बेरहमी से दीवार में चुनवा दिया जाता है। बट आप यकीन मानिए कि दीवार में चुनवाते हुए भी दोनों साहिबजादों के मुख की मुस्कान और तेज बिल्कुल भी कम नहीं होता, और हंसते हंसते अपनी शहादत दे देते हैं। जब ये समाचार माता गुजरी को मिलता है, वो भी अपने प्राण त्याग देती है। तो दोस्तों, ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी की महान गाथा, जिसकी वजह से 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का जो समय होता है, गुरु की शहादत को समर्पित होते हैं ये दिन, और इसे शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी की महान गाथा, किस तरह से उन्होंने पूरे समाज के लिए अन्याय के खिलाफ अपने पूरी परिवार की शहीदी दी। हमें भी दोस्तों इस शहादत की इज़्ज़त करते हुए, इस शहादत को नमन करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाओं पे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।